Hello students, welcome back. In our previous video, we discussed about Prime Minister and the function of Prime Minister. हमने देखा कैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता है, जो विनिंग पार्टी होती है उसके लीडर को प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में, उसे शपथ दिलाते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, इन्हें कौन अपॉइंटमेंट देता है, क्या इनका इलेक्शन होता है या फिर ये भी अपॉइंट ही होते हैं। इन सारी चीजों को हम आज इस पीरियड में इस वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम तैयार करता है और उस टीम को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, जो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने में प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहां प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक ही होगा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी समझदारी से, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लिस्ट तैयार करता है और फिर वो लिस्ट प्रेसिडेंट को हैंड ओवर की जाती है और फिर अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उनके रिस्पेक्टिव डेजिग्नेशन की, पोर्टफोलियोज की शपथ दिलाते हैं। अगेन मैं आपको यहां बताना चाहूंगी कि जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए जब लीडर का चुनाव होता है विनिंग पार्टी के मेंबर्स के बीच में, तो प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता उसमें। ठीक वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में किसे शामिल किया जाएगा और किसे शामिल नहीं किया जाएगा, ये होल एंड सोल डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर के विवेक पर। प्रेसिडेंट का काम सिर्फ इतना है कि जो लिस्ट प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें प्रोवाइड कराई है, उन मेंबर्स को उनके मंत्रालय की शपथ दिला दी जाए, उनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। आप याद रखिए वर्ड अपॉइंटमेंट, यहां इलेक्शन नहीं हो रहा है। प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, उन्हें अपॉइंट करता है। एक बार फिर मैं बताना चाह रही हूं आपको कि आप ध्यान रखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इलेक्शन नहीं होता है देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, वो आइदर लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें से लोकसभा डायरेक्टली इलेक्ट होती है और राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। ये सब कुछ हम अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर गिव्स द नेम लिस्ट ऑफ लीडर्स फ्रॉम हिज ओन पार्टी और फ्रॉम द कोलिएशन पार्टनर। अब यहां दो सिचुएशन बनती है। अगर किसी एक सिंगल पार्टी को फुल मैंडेट मिला हुआ है, पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, मेजॉरिटी मिली हुई है, तो अपने खुद के पार्टी से वो लीडर्स को, लिस्ट को प्रिपेयर करके प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बाई चांस अगर वो कोलिएशन गवर्नमेंट बनी है, बहुत सारी पार्टीज मिलकर अलायंस बना करके फिर वो सरकार बनी है, तो उसमें फिर रेशियो बटे होते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर इस पार्टी का है तो फिर होम मिनिस्टर दूसरी पार्टी का होगा, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बात होगी, या फिर रेलवे मिनिस्टर के लिए बात होगी, डिफेंस मिनिस्टर के लिए बात होगी। और प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होगा, इन सभी ग्रुप्स को बड़े ही एफिशिएंट वे में कोऑर्डिनेट करना, सबको एकोमोडेट करके लेकर के आगे बढ़ना, ताकि कोई भी इनका अलायंस जो है वो नाराज ना हो। क्यों? क्योंकि अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कोलिएशन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का जो टास्क होता है बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों चैलेंजिंग हो जाता है? क्योंकि हमें सभी ग्रुप्स को खुश करके लेकर के आगे बढ़ना होता है। अपॉइंटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहां समझिए, आप यहां कह रहा है कि जो मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में जो अपॉइंटमेंट हो रही है जिस मेंबर की, हो सकता है कि वो पार्लियामेंट का सदस्य हो, मतलब
आइदर फ्रॉम लोकसभा या राज्यसभा वो सदन में बैठता हो, वो सांसद हो। लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहता है किसी को कि वो उसे मिनिस्ट्री दी जाए, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया जाए, तो हो सकता है कि वो न तो लोकसभा का सदस्य हो और ना ही राज्यसभा का, लेकिन उसके बावजूद उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह दे दी जाए, उसे कोई ना कोई मंत्रालय दे दिया जाए। ये पॉसिबल है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं उसके पीछे। क्या है वो कंडीशंस? बट इन सच अ केस ही और शी हैज टू गेट इलेक्टेड इन पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर्स। 6 महीने के अंदर अंदर, मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति को इलेक्शन को फेस करके पार्लियामेंट की सदस्यता लेनी होगी, आइदर फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। तो जनरली ऐसे केस में क्या होता है कि राज्यसभा से ही लोग एंट्री लेते हैं, जिसे हम बैकडोर एंट्री बोलते हैं, और ऐसा वो लोग करते हैं जिनका जनाधार नहीं होता, जो इलेक्शन जानते हैं कि अगर कंटेस्ट करेंगे तो उन्हें बहुमत नहीं मिलेगा। क्लियर है ये? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर प्रोवाइड करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उन्हें शपथ दिला देते हैं उनके अपने मंत्रालय से संबंधित। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन अगर उन्हें मिनिस्ट्री मिली है और अगर वो पार्लियामेंट के सदस्य नहीं है अभी तक, तो मिनिस्टर बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें इलेक्शन के थ्रू पार्लियामेंट की सदस्यता लेनी होगी। वो सदस्यता लोकसभा की भी हो सकती है या फिर राज्यसभा की। अब देखते हैं कि ये कैटेगरीज ऑफ मिनिस्ट्रीज हैं क्या। तो जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनकी क्या कैटेगरी है? सिंपली हम कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो क्या है? इट इज अ बॉडी ऑफ 60 to 80 मिनिस्टर्स एट डिफरेंट रैंक्स। इनकी रैंक अलग अलग होती है। क्या होती है वो, उसे हम समझ लेते हैं। पहला जो कैटेगरी है दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, टॉप लेवल लीडर्स ऑफ रूलिंग पार्टी, नियर एंड डियर वन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री के बहुत अपने करीबी लोग होते हैं, जिन्हें एक लंबा अनुभव होता है राजनीति का, जिनके संबंध बड़े अच्छे होते हैं प्रधानमंत्री से, वो जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। इंचार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्री, इन्हें बड़े बड़े मिनिस्ट्री, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी जाती है, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, रेलवेज हो गए। ये जितनी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है वो इनको दी जाती है। इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइजेज अबाउट 20 मिनिस्टर्स, और ये करीब करीब इनकी संख्या जो होती है वो 20 मिनिस्टर्स की होती है, और इनको हम बिल्कुल इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो प्रधानमंत्री के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। क्लियर? अब देखते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ऑब्वियस है, जब मेजर मिनिस्ट्री कैबिनेट मिनिस्टर्स को दे दी गई है, तो जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, इन्हें स्मॉल मिनिस्ट्री दी जाती है। जनरली ये कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा लगता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को कि इन्हें मीटिंग में बुलाना चाहिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां इनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उस वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए, तो इन्हें स्पेशली इन्विटेशन दिया जाता है। दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ये तब तक कैबिनेट मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे जब तक इन्हें इनविटेशन ना दिया जाए। और जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये क्या करते हैं? दे आर अटैच्ड विद द पोर्टफोलियोज टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके पास बहुत सारे वर्क है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इनको क्या किया जाता है कि अटैच कर दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, और उनका जो पोर्टफोलियोज है, उनकी जो पोजीशन है, इन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि स्टेट में इस पोजीशन को आप मैनेज करिए, और बाद में उस पर सुपरविजन तो होगा कैबिनेट मिनिस्टर का ही,
लेकिन उनके बिहाफ पे वो स्टेट में काम कर सकते हैं और ये होते हैं जूनियर मिनिस्टर्स। आई होप कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो कंपोजिशन है ये क्लियर है। कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये हो गया हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मींस कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जितने मेजर डिसीजंस हैं वो सब कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं। अगर उन्हें नीड महसूस होती है तो वो दूसरे लेवल के मिनिस्टर्स को इनवाइट करते हैं, अदरवाइज नहीं। क्यों बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? बिकॉज कैबिनेट मिनिस्टर्स टेक मेजर डिसीजंस इन दियर मिनिस्ट्री। जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजन हैं वो सब कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही डिसाइड करते हैं। अब हम यहां पर थोड़ा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव को कनेक्ट करके देखते हैं। अब देखिए, मिनिस्ट्री हो गई। मिनिस्ट्री किसको मिली? उन रिप्रेजेंटेटिव्स को जो जीत कर आए। उसके बाद डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए गए हर वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, हर टास्क को सक्सेसफुली अकम्प्लिश करने के लिए डिपार्टमेंट्स होते हैं। और उन डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं वो सेक्रेटरीज या फिर सिविल सर्वेंट्स होते हैं। आप फिर मंडल कमीशन याद करो, मंडल कमीशन का जो मेमोरेंडम इश्यू हुआ था उस पे सेक्रेटरी का सिग्नेचर था, सेक्रेटरी ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। उनके साइन के बाद ही वो लॉ बना था, वो मेमोरेंडम। तो मिनिस्ट्री जो है वो इलेक्टेड पीपल की हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गए, डिपार्टमेंट्स आर हेडेड बाय सेक्रेटरीज और सिविल सर्वेंट्स। और इस तरह से मिनिस्टर्स जो हैं वो एक आउटलुक देते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बताते हैं कि उन्हें कैसे लॉ बनाना है, किस तरीके का रिफॉर्म करना है। और फाइनली जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उन्हें एक फाइनल शेप देते हैं और फिर विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट लॉ बन जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां आप सबको बताना चाहूंगी। एक चीज आपको ख्याल रखना है कि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बनते हैं कि ऑल कैबिनेट मेंबर्स आर मिनिस्टर्स। ध्यान से सुनिएगा, ऑल कैबिनेट मेंबर्स आर मिनिस्टर्स बट ऑल मिनिस्टर्स आर नॉट कैबिनेट मेंबर्स। जितने भी जो भी कैबिनेट मेंबर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? एक ब्रॉडर व्यू है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ मिनिस्ट्रीज और मिनिस्टर्स लाइक कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। The cabinet on the other hand is a smaller group consisting of 15 to 20 senior ministers। इसीलिए कहा जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक पार्ट है, लेकिन जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं हैं। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल discuss about the next institution, that is president. Thank you.